नमस्कार बच्चों। आज हम आप सभी के लिए करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम आज बताएंगे भारत सरकार के द्वारा 2025 में चलाए गए प्रमुख ऑपरेशन और इन ऑपरेशन से सीधे सीधे परीक्षाओं में जो आने वाली परीक्षाएं इनमें क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा कि प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशंस के बारे में क्या पढ़ना है, हमें 2025 के प्रमुख ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो ऑपरेशन है, आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु क्या है? तो ऑपरेशन सिंधु आपको पता है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो आपका ईरान वाला क्षेत्र है, ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसमें क्या हुआ, ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है उसमें भारत के जो छात्र थे वो ईरान में फंसे हुए थे, उनको भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से भारत वापस किया। कितने छात्रों को किया है? तो इसमें किया है, कितने छात्रों को किया है? इसमें किया है लगभग 2295 भारतीय छात्रों की वापसी हुई। किसके माध्यम से? ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से। परीक्षा में पूछा जाएगा ऑपरेशन सिंधु किससे संबंधित है? तो ईरान में फंसे भारतीयों की वापसी के से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं अगला ऑपरेशन। तो अगला ऑपरेशन आएगा आपका ऑपरेशन सिंदूर। बड़ा चर्चा में रहा था ऑपरेशन सिंदूर, आपने सुना हो। तो ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? भारत और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम पर जो हमला किया गया था कश्मीर के, जहां पर निर्दोष लोगों को मार दिया गया था, उसकी जवाब में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन क्या चलाया गया था? ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। और हमने पाकिस्तान के कम से 9 आतंकी ठिकानों को क्या कर दिया था? तबाह कर दिया था, नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन सिंदूर किससे? भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की थी पहलगाम हमले के बाद, उससे संबंधित है। क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। परीक्षा में आएगा ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? तो भारत पाकिस्तान के विवाद से संबंधित है। ठीक है, अगला ऑपरेशन देखते हैं। अगला है आपका ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में बात करें तो जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, जो आपका म्यांमार के अंदर जो भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, उससे पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा ये चलाया गया था। मार्च के महीने में चलाया गया था। इसमें जो जो उससे प्रभावित हुए थे उनके लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने का सब एक महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, ये सब चीज़ें की जिम्मेदारी भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा के माध्यम से पूरी की गई थी। ठीक है, अगला ऑपरेशन देखते थे। तो अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव। तो ऑपरेशन सद्भाव किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि म्यांमार में ही एक टाइफून आया था, यागी जो टाइफून आया था यानी चक्रवात, उसको राहत के लिए भारत सरकार के द्वारा यागी जो फ्लड आया था वहाँ पे, उसके लिए हमने ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। ठीक है, अगला बात देखते हैं। अगला है ऑपरेशन कामधेनु। तो जो ऑपरेशन कामधेनु है, बेसिकली ये जम्मू कश्मीर में संबंधित है। यहाँ पर मवेशियों की जो तस्करी होती थी, खास करके गायों की जो तस्करी होती थी, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। उनको बचाने के लिए ये ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु, इसके माध्यम से गायों को जो काटने के लिए लिया जा रहा या अन्य काम के लिए लिए जा रहा था, तो उसको बचाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं ऑपरेशन। अगला है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा यानी आरपीएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है, ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। और इसके माध्यम से जो बच्चे गुम हुए थे, यानी रेलवे स्टेशनों पर आदि या ट्रेनों में जो बच्चे गुम हो जाते हैं, उनको अपने परिवार तक या उनको अपने माता पिता तक पहुंचाने के लिए जो चलाया गया था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। क्या चलाया गया था? नन्हे फरिश्ते नाम का एक ऑपरेशन चलाया। किसके द्वारा चलाया गया? आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला ऑपरेशन, तो अगला ऑपरेशन आता है ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय चलाया गया था आपका। ऑपरेशन अजय जो इजराइल का और हमास का युद्ध हुआ था। किसका? इजराइल का और हमास का। तो जो वहाँ पर लोग फंसे हुए थे उन सबको सुरक्षित भारत में लाने के लिए, जो इजराइल के बेसिकली, तो इनको किसके माध्यम से वापस लाया गया भारत में? ऑपरेशन अजय के द्वारा इनको भारत में वापस लाया गया। अगला देखते हैं अगला ऑपरेशन। अगला ऑपरेशन है आपका करुणा।
ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा जो चलाया गया था, बेसिकली जो चलाया गया था म्यांमार में, एक मोचा नाम का चक्रवात आया था। कहाँ पर? म्यांमार में मोचा नाम का चक्रवात आया था। मोचा नाम का एक चक्रवात आया था। उससे बचाने के, उसकी राहत कार्य के लिए जो लोग प्रभावित हुए थे, तो ये भारतीय नौसेना ने चलाया था। ध्यान रखना, किसने चलाया था? भारतीय नौसेना के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन करुणा। ठीक है। अगला आता है ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी। एक ऑपरेशन कावेरी जो सूडान में जो आपसी युद्ध था, ग्रस्त युद्ध से जूझ रहा था, तो वहाँ पे जो भारतीय लोग फंसे थे, भारतीय छात्र फंसे थे बेसिकली, तो ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से क्या किया था? भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से इनको भारत वापस लाया गया था। ठीक है। अगला देखते हैं ऑपरेशन आपका है दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, उसमें जो लोग प्रभावित हुए थे या जो लोग मारे गए थे, उनको खाद्य सामग्री, दवाइयाँ या आदि जो उनकी आवश्यकता की वस्तुएं थीं, उन तक उनको मुहैया कराई गई थी इंडिया के द्वारा। तो उसके लिए भारत सरकार ने चलाया था तुर्की में और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त। ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? सीरिया और तुर्की से संबंधित है। अगला है ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? जो रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ था, उसमें जो भारत के लोग फंसे थे यूक्रेन में, उनको भारत में लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन क्या चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा चलाया था। जो लोग वहाँ पे यूक्रेन में फंसे हुए थे, चाहे स्टूडेंट हो चाहे अन्य जो भारतीय लोग हों, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है। अगला देखते हैं ऑपरेशन पराक्रम देवी शक्ति। तो ये आपका जो अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार आई थी, उसमें जो भारत के लोग वहाँ पे फंसे थे, तो उनको ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से भारत लाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से उनको भारत लाया गया। तो ध्यान रखना है। तो इतने जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे, यहाँ से परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज को इन पर चर्चा की गई है। ठीक है। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।